आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए। आज हम लोग क्रिसमस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है और बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्रिसमस की इस समय पर बधाई देते हैं। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि अंग्रेजी में जब लोग क्रिसमस की ग्रीटिंग्स एक दूसरे को देते हैं, क्रिसमस की बधाई एक दूसरे को देते हैं, तो दो शब्द हैं जो जिनको हम लोग चलन में देखते हैं, जिनको हम ट्रेंड में देखते हैं। और बहुत सारे लोग जब अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे को क्रिसमस की ग्रीटिंग्स या क्रिसमस के ऊपर विशेष भेजते हैं, तो वो लोग लिखते हैं मैरी एक्स मास, और बहुत सारे लोग लिखते हैं मैरी क्रिसमस। अब इन दोनों ही शब्दों का अर्थ भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और कौन सा शब्द जो है वो हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात को भी हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास। काफी सारे लोग जो हैं वो जाने में और कुछ लोग अनजाने में वो लोग लिखते हैं, जब क्रिसमस की बधाई एक दूसरे को देते हैं तो वो लोग लिखते हैं मैरी एक्स मास या मैरी क्रिसमस। अब इन दोनों में सही शब्द जो है वो है मैरी क्रिसमस। जब भी आप किसी को क्रिसमस की बधाई देने के लिए शब्द इस लिखें, तो आपको हमेशा मैरी क्रिसमस लिखना है, मैरी एक्समास नहीं लिखना है। क्रिसमस या एक्समास, क्रिसमस शब्द और एक्समास, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। क्रिसमस दो शब्दों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। अगर हम लोग इसकी स्पेलिंग देखें तो क्राइस्ट और मास दोनों को मिलाकर क्रिसमस शब्द बनता है। इब्रानी भाषा में क्राइस्ट का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या चुना हुआ व्यक्ति, और यूनानी भाषा में मास का अर्थ है लोगों का एक बड़ा समूह या लोगों का एक बड़ा झुंड। क्रिसमस का अर्थ हुआ ईसा मसीह के लोगों या उनके अनुयायियों, उनके चेलों का बड़ी संख्या में इकट्ठा होना। जब उसके चेले यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं तो वो क्रिसमस कहलाता है, या क्रिसमस का पर्व या क्रिसमस का सेलिब्रेशन, उसका उत्सव मनाने के लिए वो लोग इकट्ठा होते हैं, वही क्रिसमस है। ईसा मसीह के अनुयायियों के इकट्ठा होने के दिन के बाद क्रिसमस दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया, और दुनिया भर में प्रसिद्ध होने की वजह से नास्तिकों और मसीह विरोधियों ने क्राइस्ट नाम को हटाकर इसे बदलने का फैसला किया, जिसका अर्थ है कि कोई एक्समास का अर्थ है क्राइस्ट या मसीहा नहीं है। तो एक्स में उन्होंने क्या किया, क्राइस्ट जो शब्द है उसको हटा दिया। अब वो झुंड तो होता है, वो ग्रुप तो इकट्ठा होता है, बड़ी संख्या में लोग, भीड़ तो इकट्ठा होती है, लेकिन उनका मसीह से कुछ भी लेना देना नहीं। वो बिना मसीह के इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर पार्टी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, मैरी एक्समास मनाते हैं, लेकिन उनके बीच में मसीहा नहीं होता है। वो लोग शराब पीते हैं और हर तरीके का नशा वो लोग करते हैं, और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मैरी एक्समास वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो क्राइस्ट के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन मसीह लोगों को जब भी वो लोग लिखें तो मैरी क्रिसमस लिखना है, मैरी एक्समास नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, क्राइस्ट को अपने बीच से हटा दिया है। कौन लोग हैं? नास्तिक लोग हैं, मसीह विरोधी लोग हैं। और आज की तारीख में अगर आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में भी बहुत सारे जो डेकोरेट करने के लिए या डेकोरेटिव आइटम जो आपको मिलेंगे, वहां पर भी स्पेलिंग आपको एक्समास, बहुत जगह पर मैरी एक्समास करके लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसा कि हमने क्रिसमस में देखा, क्राइस्ट का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या चुना हुआ व्यक्ति। अब ये अभिषिक्त किस लिए चुना हुआ? क्योंकि वो एक सिद्ध बलिदान है। पुराने नियम में अभिषेक अगर हम लोग देखें तो अभिषिक्त व्यक्ति कौन हुआ करता था? पुराने नियम में अभिषेक जो है वो याजक और राजा का किया जाता था। तो दो लोग होते थे जिनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया जाता था। परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते थे या परमेश्वर के लोग जो चुने हुए लोग थे, वो याजक का और राजा का अभिषेक किया करते थे। याजक का मुख्य काम होता था बलिदान करना, और निर्गमन उसका 28 अध्याय उसके 41 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस नियम को दिया था कि जो अभिषेक करना है वो याजक का करना है और राजा का अभिषेक करना है, जिसमें हम लोग देखते हैं शमूएल ने राजा शाऊल का अभिषेक किया, उसके बाद उसने राजा दाऊद का भी अभिषेक किया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 29 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। दूसरे दिन
उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं यहाँ एक बलिदान के रूप में यहाँ पर देखते हैं। याजक का मुख्य काम होता था बलिदान करना, और बलिदान जो होता था, बलि का जो भेंट होती थी वो निर्दोष होनी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए, निष्पाप होनी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई भी कलंक, कोई भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, बीमार पशु नहीं होना चाहिए, और वो नर जो है होना चाहिए, मेल होना चाहिए। उसको ही भेंट करके अर्पित करना है परमेश्वर के सामने। ले व्यवस्था उसका पहला अध्याय में हम लोग इस व्यवस्था को पाते हैं, इस नियम को पाते हैं। और इब्रानियों उसका 9 अध्याय के अंदर भी हम लोग यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, जो कि सिद्ध बलिदान है, उसके विषय में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, उसका अभिषेक किया गया है। किस लिए अभिषेक किया गया है? याजक होने के लिए। यीशु मसीह हमारा ना सिर्फ याजक है, वो हमारा महायाजक है। और दूसरा, राजा का हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि राजाओं का अभिषेक किया जाता था। यीशु मसीह ना सिर्फ राजा है, जब पिलातुस ने उसको क्रूस पर चढ़ाया तो उसके ऊपर एक तख्ती लगाई गई और उस पर लिखा गया ये यहूदियों का राजा है। लेकिन यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों का राजा है, बाइबल इस बारे में हमें बताती है यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो यीशु मसीह अभिषिक्त है। किस लिए अभिषिक्त है? याजक बनने के लिए और राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। और अभिषेक इसलिए भी किया गया है क्योंकि याजक का या मुख्य जो महायाजक है उसका मुख्य काम होता था बलिदान करना। यहाँ पर मत्ती उसका 27 अध्याय में हम लोग 24 वचन में पाते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, ये हम लोग उस समय की बात को पाते हैं जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेकर जाया गया और उस समय पर भीड़ उसको बोल रही थी, पिलातुस को बोल रही थी इसे क्रूस पर चढ़ा। तो जब पिलातुस ने यीशु को देखा तो कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के, यीशु मसीह के विषय में वो बोलता है, मैं इस धर्मी के, वो व्यक्ति के अंदर, यीशु मसीह के अंदर कुछ भी दोष उसको नहीं मिला, कुछ भी कलंक, कुछ भी उसके अंदर पाप, उसके अंदर उसको यीशु मसीह के अंदर उसने नहीं पाया। उसने बोला, इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई भी अपराध नहीं पाता। तो यीशु मसीह की यहाँ पर हम लोग 3 बातों को देखते हैं। वो उसका अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति वह है, उसके द्वारा चुना हुआ है। चुना किस लिए है? सिद्ध बलिदान होने के लिए। और बलिदान हुआ कौन है? यीशु मसीह बलिदान हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये है परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जब हम लोग कलवरी क्रूस पर देखते हैं तो यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को उठा लिया। तो बलिदान, सिद्ध बलिदान कौन बना है? यीशु मसीह बना है। और महायाजक कौन है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हम लोगों को मिलती है। महायाजक कौन है? यीशु स्वयं ही महायाजक है। इब्रानियों उसका 9 अध्याय में बताया गया है कि तुम्हारा जो छुटकारा, तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो बकरों के या मेमने के लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। तो यीशु मसीह ने अपने ही लहू को बहाया है। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि वो पशु के लहू को बहाया जाता था और उसके द्वारा पापों से क्षमा मिलती थी, लेकिन यीशु मसीह ने, वो स्वयं महायाजक है, उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। और वो कौन है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए क्रिसमस के समय में क्राइस्ट जो है वो अभिषिक्त व्यक्ति है, वो चुना हुआ है और वो सिद्ध बलिदान। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो याजक नहीं, महायाजक है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 और 15 वचन, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आ गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, उसमें कोई भी पाप नहीं मिला। मत्ती उसका 27 अध्याय 50 और 51 वचन, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई।
तो हम लोग पुराने नियम में इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर का आराधनालय था, परमेश्वर का जो तंबू था, उसमें दो स्थान होते थे। एक था पवित्र स्थान और एक था महापवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान में याजक जो है वो साल में एक बार ही जाता था। अब यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, आराधनालय का जो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। उसने पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पार्टीशन था, जो पर्दा, उन दोनों स्थान को, पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग करता था। अब वो पर्दा फट गया और दोनों को एक कर दिया। आज आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में किसी भी समय हम लोग उस स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख, जहां यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान है, उसके लहू के द्वारा, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, हम लोग किसी भी समय परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। और पुराने समय में हम लोग इस बात को भी पाते हैं कि जब याजक या महायाजक जब पवित्र स्थान में जब जाता था, अति पवित्र स्थान में जब जाता था, तो उस समय उसके कमर के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती थी। अगर उसने पाप किया तो वो बीच में ही मर जाता था, और कोई व्यक्ति दूसरा उसको अगर उसके शव को लेकर अंदर जाने की कोशिश करता तो वो व्यक्ति भी मर जाता, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में कोई भी पापी मनुष्य जा नहीं सकता था। और रस्सी इसलिए बांधी जाती थी कि अगर उस व्यक्ति को, जो याजक अंदर गया है, अगर वो उसने कोई भी पाप किया है तो वो अंदर मर जाए, तो लोग उसको रस्सी से खींच लें। तो आज आप और मैं, आपके और मेरे पास एक अनुग्रह है, और वो अनुग्रह का सिंहासन है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं, चाहे भले ही हम लोग पापी भी क्यों ना हो, तो भी हम लोग अपने पापों को मानकर, अंगीकार कर कर यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी संकोच के जा सकते हैं, उससे अपने प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल में हम लोग कई जगह पर इस बात को पाते हैं, जहां पर यीशु मसीह के विषय में बताया गया कि वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 16 का अंतिम हिस्से के अंदर भी हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यशायाह उसका 61 अध्याय के अंदर भी हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह का अभिषेक क्यों किया गया। यीशु मसीह ने अपने लिए यशायाह 61 अध्याय के अंदर उसके पहले वचन को उसने आराधनालय में पढ़ा, और ये यीशु मसीह के विषय में ही यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी पहले से बता दी गई थी। यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह के ऊपर यहोवा का आत्मा यीशु मसीह पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह का अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया, और मुझे इसलिए भेजा, यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का, जो शैतान की बंधुआई में पड़े हुए हैं, उनको छुटकारे का प्रचार करूं। और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 और 18 वचन, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने इसी हिस्से को, जो यशायाह 61 अध्याय का, इस वचनों को यीशु मसीह ने पढ़ा। यहां पर लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, क्योंकि ये यीशु मसीह के बारे में ही लिखा था। 18 वचन की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यीशु मसीह आया है इस संसार में सुसमाचार देने के लिए, और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह का उद्देश्य एक ही है कि जो शैतान की बंधुआई में पड़े हैं, जो पाप के बंधन में पड़े हैं, जो मृत्यु के बंधन में पड़े हैं, उनसे यीशु मसीह लोगों को छुड़ाए। क्रिसमस का संदेश जो है, हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 2023 साल पहले इस संसार में हुआ। यीशु मसीह एक कुंवारी माता के द्वारा इस संसार में पैदा हुए, और पवित्र आत्मा की सहायता से जो माता मरियम है वो गर्भवती पाई गई, और उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। और यहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि चरनी में उनका जन्म हुआ, और यीशु मसीह एक बालक के रूप में उनका जन्म हुआ, वो बड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को शुरू किया, और उन्होंने हर जगह पर जा जाकर, नगर नगर में जा जाकर
परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और 33 साल की उम्र में उनको 33 साल की उम्र में उनको कलवरी क्रूस पर मानव जाति के पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण को दिया ताकि उनके लहू बहाए जाने से, उनके बलिदान के द्वारा, क्योंकि हमने पहले की स्लाइड में देखा कि वो महायाजक हैं और महायाजक ने खुद का ही बलिदान कर दिया बलि के रूप में। हमने इस बात को भी देखा जहां पर यूहन्ना ने लिखा है कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिए जाता है। यीशु मसीह वो बलिदान का मेमना भी स्वयं बन गए क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर का बलिदान था। इसलिए तो यीशु मसीह का अभिषेक किया गया क्योंकि वो एक सिद्ध बलिदान है, वो चुना हुआ था। उसका वो इस संसार में पैदा इसलिए हुआ कि मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा मानव जाति के लोगों को छुटकारा दे। और वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जब उसको कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। आज भी वो जीवित है। तो क्रिसमस का जो संदेश है वो यीशु मसीह 2023 साल पहले इस संसार में पैदा हुआ, उसके बाद उसने क्रूस पर अपनी जान को दिया और वो उसको दफनाया गया और वो मुर्दों में से जी उठा और बादलों में उठा लिया गया। अब यीशु मसीह फिर से अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को बादलों पर लेकर जाने वाला है। आप और मैं इस क्रिसमस के समय में आत्मिक रूप से तैयारी करें क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो वापस आने वाला है और दुल्हन जो है वो उसकी कलीसिया है, विश्वासी लोग हैं, उनको वो स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आने वाला है। अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार रखें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और क्रिसमस का जो त्योहार है वो हमें, क्रिसमस का जो उत्सव है वो हमें स्मरण दिलाता है यीशु मसीह वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। और साथ में जब हम लोग क्रिसमस को मनाते हैं तो मैरी क्रिसमस पूरा शब्द का इस्तेमाल करें, मैरी एक्समास शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी कलीसिया को इस क्रिसमस के अवसर पर ढेर सारी आशीषों से भरे। आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जय मसीह की।